इस महिला को होटल में बस इसलिए एंट्री नहीं मिला क्योंकि इन्होंने साड़ी पहनी थी। Show me that saree is not allowed. Ma'am, we allow only smart casual and sarees what comes under the smart casual. That's it. And sarees what comes under the smart casual. That's it. 2018 में ज़ारा एक फ्लोइंग स्कर्ट लॉन्च करता है 13,000 में। ये कुछ और नहीं बल्कि ये लुंगी था, बस इसका नाम और इसका थोड़ा स्टाइल बदलकर। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के कल्चर को चुरा कर बिना उसे क्रेडिट दिए हुए जब उसे बेचता है तो उसे कहते हैं कल्चर एप्रोप्रिएशन। आजकल मार्केट में एक नई चीज आई है, क्रिश्चियन योगा। So we do the postural part that most people know as yoga, right? The warriors and all that. And then we add on, so to say, scriptures from the Bible, prayers, Christian meditation, stuff like that, like dripping that in throughout the class. But it basically looks like the same. It's just this. ये सिर्फ कपड़े और योगा तक सीमित नहीं है। एक के बाद एक भारतीय सभ्यता की चीजों को ये वेस्टर्न वाले ना सिर्फ चुरा रहे हैं बल्कि हमें ही नीचा दिखा रहे हैं। टॉमी जेनेसिस जो एक कैनेडियन मॉडल है, इसका अभी एक गाना आया था ट्रू ब्लू। इसने अपने गाने में देवी काली को सेक्सुअलाइज किया। वीडियो की शुरुआत होती है मंदिर की घंटी से। हमारी पीढ़ियां जो पत्तों पर ही खा खा कर सिविलाइज्ड हुई है और ये गोरे हमारे देश से ही पत्ते ले जाकर बड़े बड़े मशीनों में लीफ यूटेंसिल बनाकर इन्होंने एक एम्पायर ही खड़ा कर दिया है। इनकी बेशर्मी तो देखिए, भारत में जो प्लास्टिक के जो कचड़े पड़े हैं उन्हीं को दिखाकर हमें लीफ यूटेंसिल्स इन्वेंशन करना पड़ा। आज का जनरेशन राम को राम नहीं रामा कहता है, कर्म को कर्मा, महाभारत को महाभारता और रामायण को रामायणा कहता है। आइए आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे भारतीय संस्कृति का पतन हो रहा है। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये है स्कैंडिनेवियन स्कार्फ और ये है यूरोचिक स्कार्फ। असल में ये दुपट्टा है जिसे भारत में महिलाएं सलवार सूट और लहंगे के साथ कई दशकों से पहनते आ रही है। दुपट्टा सिर्फ फैशन नहीं है, इसमें छुपी है हमारी संस्कृति, महिलाओं की इज्जत। भारत के अलावा बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी दुपट्टे का इस्तेमाल होता है। एक पतला और लंबा सा कपड़ा होता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज ने इसे पूरी तरह से रीब्रांड कर दिया है। इसे अब स्कैंडिनेवियन स्कार्फ कहने लगे हैं। भारत के लोकल मार्केट में ये 100 से 150 रुपए में मिल जाता है, जबकि ये वेस्टर्न कंट्रीज में 100 से 300 डॉलर में बेचा जा रहा है। इनकी बेशर्मी देखिए, जब कोई ब्राउन वुमेन दुपट्टा या जब चुन्नी पहनती है तो ये गोरे कह देते हैं देहाती, गवार, लेकिन वही जब वेस्टर्न वाले पहने तो कहते हैं मिनिमलिस्टिक एलिगेंस। इसे कहते हैं कल्चर एप्रोप्रिएशन। जब हमारे कल्चर को बिना क्रेडिट दिए हुए सिर्फ पैसा कमाने के लिए इन चीजों को रीब्रांड किया जाता है। अरे भैया, कोल्हापुरी चप्पल जो 20वीं सेंचुरी से महाराष्ट्र और भारत के अलग अलग स्टेट में पहना जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ कि एक इटालियन लग्जरी ब्रांड प्राडा ने अपने एक मेल मॉडल को महाराष्ट्रियन कोल्हापुरी चप्पल पहनाकर रैंप वॉक करवा दिया बिना इंडिया को क्रेडिट दिए हुए। तो फिर क्या था, कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ। महाराष्ट्र at this Prada Kolhapuri chappal controversy as a blessing in disguise. When they ramp walked, displayed our Kolhapuri chappal without recognizing its origin. साफ कह दिया कि ये चप्पल भारतीय क्लासिकल क्राफ्ट है, बिना क्रेडिट दिए और बिना लोगों को बताए हुए कि ये जो मॉडल को इन्होंने जो चप्पल पहनाया है ये इनका इन्वेंशन नहीं है बल्कि ये भारत से निकली हुई चप्पल है। जो कोल्हापुरी चप्पल इंडिया में 500 से 2000 रुपए में मिल जाता है, उसी को पराडा ने अपना टैग लगाकर 1 लाख रुपए में सेल किया। कुछ लोग ऐसा जानबूझकर करते हैं। सिंपली जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो ऐसा करके खूब सारा पैसा छापने की कोशिश करती है। कैसे कल्चर को अपने नाम से बेचने पर इंटेलेक्चुअल राइट ले सकते हैं और जब अपना इन्वेंशन बता के बेचेंगे तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। ऐसा ही हुआ देसी लुंगी के साथ। ज़ारा ने साल 2018 में यूके, कनाडा और यूएस में फ्लोइंग स्कर्ट लॉन्च किया। ये कुछ और नहीं बल्कि देसी लुंगी था, वही जो हमारे दादा या गांव के लोग गर्मियों में पहना करते हैं या पंडित जी पूजा कराते वक्त पहनते हैं, गमछा, धोती या फिर लुंगी। सबसे हैरानी की बात यह है कि ज़ारा ने बांग्लादेश की फैक्ट्रियों से वर्कर को लो वेजेस पर ट्रेडिशनल लुंगी मैन्युफैक्चर करवाया और ज़ारा ने इसे वेस्टर्न कंट्रीज में 5000 से लेकर 13000 रुपए तक बेचा, जबकि भारत और भारत के पड़ोसी देशों में ये लुंगी 150 से 200 रुपए में आसानी से लोकल मार्केट में मिल जाते हैं। जरा सोचिए, बेवकूफ वो लोग हैं या फिर हम लोग हैं।
देखिए आजकल अमेरिका में योगा को योगा नहीं बल्कि क्रिश्चियन योगा बनाकर बेचा जा रहा है। So we do the postural part that most people know as yoga, right? The warriors and all that. And then we योग विद्या इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया है कि अमेरिका का 10% पॉपुलेशन करीबन 35 मिलियन लोग रेगुलरली योगा कर रहे हैं। शायद इन 35 मिलियन अमेरिकन को ये पता भी ना हो कि योगा भारत से निकली हुई चीज है। कल्चर एप्रोप्रिएशन का स्ट्रैटेजी भैया बड़ा सिंपल है। सबसे पहले ये हमारे सिविलाइजेशन, हमारे कल्चर और टेक्स्ट बुक को अच्छे से एनालाइज करते हैं, उनके सिग्निफिकेंस को समझते हैं और अपने हिसाब से उसे मॉडिफाई कर देते हैं। हाइपोक्रेसी की भी हद होती है। ये उल्टा फिर हम ही को कहेंगे कि अरे इनका कल्चर देखो कितना ज्यादा बेकार है, और इसका असर भी भारत में एकदम गंदा वाला पड़ रहा है। आज के जेनजी राम को राम नहीं रामा कहते हैं, रामायण को रामायणा, कर्म को कर्मा, धर्म को धर्मा, महाभारत को महाभारता। क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं कहेंगे तो ये सो कॉल्ड कूल कैसे लगेंगे। हमने अपने ही कल्चर को नीचा दिखाने में इतना सा भी कसर नहीं छोड़ा है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। दिल्ली के रेस्टोरेंट में साड़ी अलाउ नहीं होता क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही टुबाटा होटल ने एक महिला को एंट्री नहीं दी क्योंकि उन्होंने सलवार सूट पहना था। ये इंडियन पहनना क्या हमारे संस्कृति के खिलाफ है क्या? ऐसे रेस्टोरेंट को इमीडिएटली बंद किया जाए। कांवड़ यात्रा को लो क्लास कहते हैं और कहते हैं कि इन्हें मेंटल इलनेस है। क्रिसमस को बड़ा कूल माना जाता है, लेकिन कांवड़ यात्रा तो भैया बहुत गलत चीज है। सेंटा क्लॉज के कपड़े पहनकर हम मॉडर्न फील करते हैं, लेकिन वही जब कोई अगर भगवा पहने तो कह देते हैं अरे ये तो देहाती है। प्राइवेट स्कूल में हिंदी बोलने के लिए लोगों को फाइन किया जाता है। अगर इंग्लिश ना बोलो तो गवार कह दिया जाता है। 4-5 बीबियां होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कन्यादान कर दो तो कह देंगे कि इनकी सोच तो कंजर्वेटिव है। ईद तो भैया बड़ा खूबसूरत होता है, लेकिन दिवाली में कुछ फुलझड़ियां जलाने से पॉल्यूशन बढ़ जाता है। क्लासिकल डांस तो बड़ा बोरिंग होता है, लेकिन क्लब में आधे कपड़े उतारकर नाचने में हमें मॉडर्न फील होता है। ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि कुछ जनरेशन के बाद अगर कोई गोरा आकर कहे कि योगा तो कैलिफोर्निया से, कोल्हापुरी चप्पल तो फ्रांस के राजा पहनते थे और वेद पुराण की कहानियां तो हमें हमारी नानी सुनाया करती थी, तो हमें जरा भी आश्चर्य नहीं होगा क्योंकि हम अपने कल्चर से दूर हो चुके हैं। तो हम डिफेंड कैसे करेंगे? मैंने एक जर्मन वेबसाइट देखा जहां पर पत्तों से यूटेंसिल बनाकर बेच रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भारत की जो सभ्यता है वो लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। नो कोटिंग, नो केमिकल, जस्ट नेचुरल। पेज को भी इन्होंने बड़े अच्छे से सजाया, लेकिन इन्होंने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया कि पत्तों पर खाना खाना, उन पत्तों का प्लेट बनाना, ये तो भारतीय कला है। कुछ साल पहले तक गांव देहात में शादियों में लोगों को खाना इसी पे परोसा जाता था। साउदर्न स्टेट में तो अभी भी किलो के पत्तों पर खाना खाया जाता है। क्या इन्हें पता नहीं होगा कि ये जो लीफ यूटेंसिल्स है ये भारतीय कला है? लेकिन ये अपना इन्वेंशन बताकर, बड़े बड़े मशीन दिखाकर इन चीजों को नॉर्मलाइज कर चुके हैं। स्टारबक्स की बेशर्मी तो देखिए, जो हम काली चाय पीते हैं जिसमें दालचीनी, लौंग और अन्य गर्म मसाले होते हैं, उसे क्लासिकल चाय टी लेट कहकर बेच रहे हैं। क्या इन्हें नहीं पता होगा कि चाय और टी दोनों एक चीज है? देसी घी जिसे सदियों से भारत में खाया जा रहा है, कुछ टाइम पहले तक ये गोरे देसी घी को अनहेल्दी और कचरा बताते थे, लेकिन आज क्लेरिफाइड बटर और सुपर फूड कहकर धड़ल्ले से बेच रहे हैं। अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसके सामने ये तो कुछ नहीं था। अभी कुछ दिन पहले YouTube पर एक वीडियो सॉन्ग आया था ट्रू ब्लू। इसमें जो मॉडल थी टॉमी जेनेसिस, इसने क्या किया कि अपने पूरी बॉडी को ब्लू कलर से पेंट कर दिया, जो देवी काली से इंस्पायर्ड था। इसने ना सिर्फ हिंदू धर्म को बल्कि क्रिश्चियनिटी को भी तार तार कर दिया। आपको ऐसे कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें तिलक लगाकर, बैकग्राउंड में देवी देवताओं का फोटो लगाकर ये लाइव परफॉर्मेंस करते हैं। इनसे जब इस पर सवाल करो तो ये कहते हैं इट्स आर्ट, इट्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। लेकिन जब इनके रिलीजन में जब कुछ होता है तो इनके पिछवाड़े में आग लग जाती है। आम लोगों को तो बिल्कुल पता भी नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ऐसी चीजों को इग्नोर कर देता है, क्योंकि उनके माइंड में चल रहा होता है ना कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो ये वेस्टर्न वाले हमें नैरो माइंडेड कह देंगे। और सच कहूँ तो लोगों को इससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि आज हम वेस्टर्न से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए कि हमें ये सब कुछ दिखता ही नहीं है।
अगर हमारे देश में तानाजी, कांतारा और छावा जैसी अगर मूवी बनती है, Tanaji the Unsung Warrior is the latest in the slew of Islamophobic period films coming out of Bollywood in recent years. मैं आपसे इतना तो उम्मीद करता हूं कि एक भारतीय होने के नाते आप मुझे 3 सॉल्यूशन बताओ। अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।